क्या ये सच है कि आपको कैंसर हो गया है? सुभाष घई ने राजकुमार से पूछा। उस वक्त राजकुमार सुभाष घई की फिल्म सौदागर में काम कर रहे थे। फिल्मी गलियारों में तब ये चर्चाएं तो चल ही रही थी कि राजकुमार तो कैंसर डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन राजकुमार ने कभी किसी से इसके बारे में बात नहीं की थी। सुभाष घई ने भी ऐसे ही एक दिन किसी से राजकुमार जी के कैंसर के बारे में सुना था। हालांकि वो एकदम से राजकुमार से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, मगर उस दिन राजकुमार की तबीयत जरा सही नहीं थी। वो अपने डायलॉग्स ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। आखिरकार सुभाष घई ने राजकुमार से बात करने का फैसला किया। वो राजकुमार से बोले, आपकी सेहत के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, क्या इस बात सच है कि आपको कैंसर हो गया है? अब राजकुमार तो राजकुमार ठहरे, शाही मिजाज रखने वाले इंसान। जिस वक्त सुभाष घई ने राजकुमार जी से ये सवाल पूछा, उस वक्त भी वो सिगरेट पी रहे थे। सुभाष घई का सवाल सुन उन्होंने गहरा सा एक कश लिया और फिर स्टाइल में धुआं उड़ाते हुए अपने शाही अंदाज में ही सुभाष घई को जवाब दिया, राजकुमार को सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारी नहीं हो सकती, कैंसर जैसी बीमारी ही होगी जानी। राजकुमार जी जब तक जिंदा रहे अपने शाही एटीट्यूड के साथ ही जीते रहे। हाँ, अक्सर उनके अक्खरपन की वजह से इंडस्ट्री के दूसरे कलाकारों से उनके रिश्ते खराब जरूर हुए, लेकिन उन्होंने खुद को कभी नहीं बदला। शायद इसी वजह से बहुत से लोग राजकुमार को एक इंसान के तौर पर नापसंद करते हो, लेकिन एक एक्टर के तौर पर राजकुमार को नापसंद किया जाना मुमकिन नहीं है। उनके डायलॉग सुनकर तो उदासी से भी ज्यादा उदास बैठा हुआ इंसान भी अपनी ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त वाहिकाओं में अपने एक अलग एनर्जी सी महसूस करने लग जाता था। 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान के लोराइल शहर में राजकुमार जी का जन्म हुआ था। वो इलाका अब पाकिस्तान कहलाता है। आज भी राजकुमार जी का पुश्तैनी मकान लोरालई में मौजूद है। राजकुमार जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा रहेंगी। चलिए राजकुमार जी को नमन करते हुए आज उनकी कुछ रोचक और अनसुनी कहानियां जानते हैं। 1987 में आई फिल्म मरते दम तक में मोहुल कुमार ने अब पहली बार राजकुमार जी के साथ काम किया था। ये सभी कहानियां मरते दम तक फिल्म से ही कनेक्ट है। ये किस्सा साल 1987 का है। उस वक्त राजकुमार डायरेक्टर मोहुल कुमार की फिल्म मरते दम तक में काम कर रहे थे। मुंबई के मड आइलैंड इलाके में मौजूद नैयर बंगलों में पहले दिन की शूटिंग होनी थी। पहले दिन जो सीन शूट होना था उसमें गोविंदा, फराज, शक्ति कपूर और राजकुमार जी को होना था, बल्कि सब तो सेट पर वक्त से पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन राजकुमार को जरा देर हो गई। अचानक मोहुल कुमार के स्टाफ ने देखा कि राजकुमार आ चुके हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी से नहीं एक टैक्सी में आए हैं। राजकुमार जी का टैक्सी से आना बड़ी बात थी, इसलिए सभी लोग काफी हैरान हुए। डायरेक्टर मोहुल कुमार उन्हें रिसीव करने टैक्सी के पास गए। राजकुमार जब टैक्सी से उतरे तो मोहुल ने उनसे टैक्सी में आने की वजह पूछी। राजकुमार ने बताया कि उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, इसलिए उन्हें टैक्सी में आना पड़ा। अगर वो आज नहीं आते तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता कि देखो राजकुमार तो पहले ही दिन शूटिंग पर नहीं आए। खैर, राजकुमार ने जब टैक्सी वाले को पैसे देने चाहे तो टैक्सी वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उस टैक्सी वाले के लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी कि उनकी टैक्सी में राजकुमार बैठे हैं, और वो कह भी रहा था कि वो राजकुमार जी से पैसे नहीं ले सकता। राजकुमार ने उस टैक्सी वाले से काफी कहा कि वो अपने पैसे ले ले, लेकिन वो टैक्सी वाला तैयार नहीं हुआ। तब राजकुमार ने उसे अपने साथ सेट पर लाए। उससे पूछा कि क्या वो कुछ खाना पसंद करेगा, क्या उसे चाय पीना पसंद है। टैक्सी वाले ने भी खाने पीने से इनकार कर दिया। उसने बस राजकुमार जी के पैर छुए, उसने आशीर्वाद लिया और खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। उस टैक्सी वाले की खुशी देखकर राजकुमार भी बहुत खुश हुए। मोहुल जी ने ये भी बताया कि राजकुमार जी ने भी उस टैक्सी वाले को वहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दिया। उस जमाने में वहाँ तक का किराया 20 से 25 रुपए होता था। राजकुमार ने उसे 100 का नोट देकर भेजा था।
न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।